गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? इन क्लास 11 इंग्लिश लिटरेचर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर व्हाट इज गुड बुक. Its main theme and question answer about the author. These are the things that we are going to discuss today. By जॉन रस्किन. राइटर जो हैं वो इसके जॉन रस्किन हैं. Yes. First of all, introduction to author. I am reading for you. John Ruskin, 1819 to 1900, belonged to the 19th century. As a boy, he traveled to many countries and in England with his father, whose business एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड जर्नीज. ट्रेवलिंग बहुत की है इन्होंने, फादर के साथ में भी वर्किंग के लिए. ही वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है. ही वॉज अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक थे. ही रोट ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, नेचर, आर्ट, architecture, politics, history. All his work is marked with clarity of vision. In 1869, he was appointed Slade Professor of Fine Art in Oxford University. However, his later years were clouded by disease and despair. This essay has been taken from this book, Sesame and Lilies. His other works are Modern Painters, The Seven Lamps of Architecture, and Stones of Vanic. Mahatma Gandhi was greatly influenced by his work. The idea of Antoday is based on his book Unto His Last. He is famous for his style of writing. वो अपने राइटिंग के स्टाइल की वजह से फेमस रहे. Now students, I will discuss the summary of this lesson. What is good book? Only way to get gold of knowledge. This essay has been taken from the book Sesame and Lilies by John Ruskin. In this essay, the writer tells us what are the qualities of a good book. जहां राइटर हमें बता रहे हैं कि एक अच्छी किताब में क्या क्वालिटीज होती हैं, एंड हाउ अ गुड बुक इन्फ्लुएंसेस एंड बेनिफिट्स इट्स रीडर्स. एक अच्छी किताब किस तरह से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव डालती है और हमें बेनिफिट भी देती है. अ गुड बुक इज लाइक अ लोस एंड सेंसिबल फ्रेंड्स प्रेजेंट टेल अस यूजफुल एंड नीडफुल थिंग्स. जैसे अच्छे दोस्त होते हैं, हमारे लिए अच्छाई और बुराई बताते हैं, लाइकवाइज वैसे ही अच्छी किताबें हमारी दोस्त का काम करती है, वो हमें गाइड करती हैं. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ट्रेवलॉग्स etc. आर ऑफ कोर्स द सोर्स ऑफ स्टडीज, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट फॉर अस, बट दे कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ अ ट्रू बुक. अब ये मैगजीन है, हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ट्रेवलॉग्स है, लेकिन इनकी जगह, मतलब एक अच्छी किताब की जगह ये नहीं ले सकते हैं. अ गुड बुक ट्रांसमिट precious views of the scholar
and the learned people to us, and it opens illusions gates of knowledge to us. A good book makes us available with what we really need. एक अच्छी किताब हमें वो सब कुछ देती है जिसकी हमें जरूरत है. We may be benefited by such good book only when we are mentally prepared to go through it. हम एक किताब से अच्छा बेनिफिट तभी प्राप्त करते हैं जब मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं उससे गो थ्रू होने के लिए. For the purpose of need to have loads of patience, intense desire and ability to interpret the things accurately. एक अच्छी किताब को समझने के लिए कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ी चीज है जो राइटर ने हमें बताई है, पेशेंस. हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए. इंटेंस डिजायर एंड एबिलिटी टू इंटरप्रेट द थिंग्स एक्यूरेटली. ठीक से चीजों को इंटरप्रेट करने की भी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए. इन अदर वर्ड्स, वी नीड एबिलिटी टू कंप्रीहेंड एंड शेयर द थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ द राइटर ट्रूली. In Ruskin's opinion, a good book is like gold and words of a good writer are like rocks. यहां रस्किन का विचार है कि अच्छी किताब जो होती है सोने की तरह होती है, गोल्ड की तरह होती है. एंड वर्ड्स ऑफ अ गुड राइटर, एक अच्छे राइटर के जो शब्द होते हैं, आर लाइक रॉक्स, रॉक्स की तरह होते हैं. Therefore the reader have first to crush and smelt these rocks. सबसे पहले राइटर जो रीडर्स होते हैं उनको क्रश करना होता है, रॉक्स को क्रश करना होता है, वर्ड्स को. Only then they would be able to understand them. Them यहां पर राइटर के लिए यूज किया है. एक अच्छे राइटर को आप तभी समझ सकते हैं जब उसकी वर्ड को या टर्मिनोलॉजी को आप समझते हैं. नाउ सम क्वेश्चंस हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डिस्कस करना चाहूंगा. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका चूज किया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू रस्किन आर द लिमिटेशन ऑफ अ गुड बुक ऑफ आर्ट. एक अच्छी जो किताब होती है उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं. व्हाट आर द लिमिटेशंस. एक गुड बुक में क्या लिमिटेशंस होती हैं वो आपको बतानी है. तो आज का जो समय है उस समय के अनुसार एक अच्छी किताब में क्या लिमिटेशंस होती हैं. अकॉर्डिंग टू रस्किन, द यूजफुल प्लीजेंट टॉक ऑफ सम पर्सन, ब्राइट अकॉर्डिंग टू ट्रेवल्स, गुड ह्यूमर्स एंड विटी डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस, lively or pathetic story telling in the form of novel, film act telling in the events of passing history. All these are the limitation of the good books of the arts. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अच्छी किताब जो होती है वो अच्छे से प्रिंटेड तो होती है, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज का होना बहुत आवश्यक होता है. उसमें ह्यूमर, विट, डिस्कशन, क्वेश्चंस, लिवलीहुड, पैथेटिक स्टोरी टेलिंग, दीज आर सम क्वालिटीज ऑफ अ गुड बुक. एक अच्छी बुक्स में ये सब क्वालिटी. एंड स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. व्हाट आर द criterias that Ruskin feel that readers should fulfill to make themselves fit for the company of the dead. राइटर के अनुसार यहां पे अगर आप किसी भी डेड पर्सन के, जो आदमी नहीं है इस दुनिया में, मर गया है, उसका भी अगर साथ पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू रस्किन, द रीडर शुड फुलफिल टू क्राइटेरियाज. दो तरह के क्राइटेरियाज को उसे पालन करना चाहिए. हार्ड लेबर एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर. दो चीजें उसके पास होनी चाहिए. एक तो कठिन परिश्रम करे और विल पावर, किसी भी चीज को पाने की इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा.
टू मेक देमसेल्फ फिट फॉर द कंपनी ऑफ द डेड, किसी भी व्यक्ति की कंपनी, डेड पर्सन की कंपनी पाने के लिए आप में विल पावर होनी चाहिए। द रीडर शुड राइज टू द लेवल ऑफ द थॉट्स ऑफ द ऑथर्स, यहां जो रीडर्स होते हैं उनके विचार जो हैं वो डेड पर्सन, जिस राइटर को आप जानना चाहते हैं उसकी लेवल तक उठना चाहिए आपको। शेयर देयर थॉट्स, उनके विचारों को शेयर करें, बांटें आप। अंडरस्टैंड देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, उनकी थॉट्स को समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें। दे शुड हैव रियल विलिंगनेस टू लर्न फ्रॉम देम, उनके अंदर रियल विलिंगनेस मीन्स होता है किसी भी चीज को पाने की इच्छा, विलिंगनेस सीरियसली होनी चाहिए। द रीडर हैव टू जेन्युइन एंड विलिंग टू टेक पॉइंट्स, पाठकों को यहां पर रियल सच्चा होना चाहिए, कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, पेन को बेयर कर सके। रीडर्स ऐसे यहां पर होने चाहिए अगर आप किसी भी पर्सन को समझना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज रस्किन फील दैट रीडिंग द वर्क ऑफ गुड ऑथर इज ए painstaking टास्क। अच्छा क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड ने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। वाई डज रस्किन फील, ऐसा उनको क्यों फील होता है कि जो अच्छे ऑथर होते हैं उनका राइटिंग वर्क पढ़ना एक कष्ट लेने के समान है, दुख पाने के समान है। अकॉर्डिंग टू रस्किन द रीडर शुड हैव वर्च्यूज लाइक विट, लर्निंग, थॉटफुल सोल एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस टू रीड वर्क ऑफ अ गुड राइटर। फॉर हिम गुड ऑथर वर्ड्स आर लाइक rocks, the reader have to first crush these rocks to get gold out of them। अच्छे राइटर के वर्ड्स को क्रश करना पड़ेगा तब आप उसमें से गोल्ड निकाल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द रीडर हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग डीपली, यहां पर राइटर के वर्ड्स को डीपली अंडरस्टैंड करना होगा। दे शुड रीड दीज बुक्स लेटर बाय लेटर टू अंडरस्टैंड द थॉट्स ऑफ अ गुड राइटर, एक अच्छे राइटर की थॉट्स को समझने के लिए एक एक लेटर को आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना होगा। तो यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। व्हाट इज द एम्फेसिस प्लेस्ड बाय रस्किन ऑन एक्यूरेसी, रस्किन के अनुसार परिशुद्धता या यथार्थता जिसे हम बोलते हैं उस पर किस प्रकार से हम जोर दे सकते हैं। रस्किन एम्फेसिस ऑन एक्यूरेसी ऑन द एक्सटेंट दैट ही हैज कंसिडर्ड इट एज अ क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन एन एजुकेटेड एंड एन अनएजुकेटेड मैन। रस्किन यहां पर परिशुद्धता की बात कर रहे हैं और इस हद तक वो जोर देते हैं कि एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ व्यक्ति के बीच में अगर आप भेद करना चाहते हैं तो आपको यहां पर परिशुद्धता को एक आधार या मानदंड ही मान लेना चाहिए, मानना पड़ेगा आपको। एक्यूरेसी कैन बी अटेन्ड बाय गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू द वर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग डीपली, शब्दों को ठीक से ध्यान देकर और उनके अर्थों को, उनके मीनिंग को डीपली आप अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप उसकी सच्चाई को जान पाएंगे। ही लेज स्ट्रेस ऑन लुकिंग इंटेंसली एट वर्ड्स एंड अश्योरिंग oneself meaning letter by letter. Right accent and right pronunciation are also important parts of accuracy. तो यहां पर एक चीज के लिए और वो जोर देते हैं, वो कहते हैं कि वर्ड्स को बड़ी गहराई से पढ़ें, वर्ड टू वर्ड पढ़ें, वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको समझ आना चाहिए, उस पर वो जोर देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि किसी भी राइटर को जब आप पढ़ें तो बोलचाल करते समय प्रोनाउंसिएशन भी आपका सही होना चाहिए, उसके वर्ड्स को सही लहजे में आप बातचीत करें, उनको रीडिंग करें। एक क्वेश्चन और है, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस योर टेक्स्ट बुक, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से ले रहा हूं मैं, आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस। रस्किन्स
insistence on looking intensely at words and assuring oneself of meaning syllable by syllable, nay letter by letter. रस्किन ने हमेशा शब्दों को बारीकी से देखने के लिए और उनके अर्थ को समझने के लिए शब्दांश के अर्थ को समझने पर जोर दिया है। तो यहां हम एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू रस्किन, ओनली डीप स्टडी ऑफ गुड बुक्स मेक्स अ मैन स्कॉलर। किसी भी बुक की डीप स्टडी ही आपको स्कॉलर बनाती है। फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड बुक्स, एक्यूरेसी इज अ मस्ट विच कैन बी अटेन बाय लुकिंग इंटेंसली एट वर्ड्स एंड अश्योरिंग वन सेल्फ ऑफ मीनिंग। अगर अच्छी किताब को गहराई से आप समझना चाहते हैं तो उसकी यथार्थता, सच्चाई की बात को समझना जरूरी है। शब्दों को बारीकता से देखना पड़ेगा और उनको समझना होगा आपको। मीनिंग syllables by syllable, nay letter by letter, right pronunciation and accent is very essential for an educated person. किसी भी educated person के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि वो उसका pronunciation भी सही करे। According to Ruskin, a man, despite of reading many books, may still remain literate, but a few pages of a good book read letter by letter, which accuracy can make him an educated man. लेकिन रस्किन कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत सारी किताबें पढ़ ले, लेकिन पढ़कर भी वो अनपढ़ ही रह जाता है, क्योंकि किसी भी बुक को बाय हार्ट और शुद्धता के साथ में अगर एक एक वर्ड को आप नहीं पढ़ते हैं, अगर उसके कुछ पन्ने भी शिक्षित कर सकते हैं। अच्छी बुक तो वो होती है कि अगर उसको पूरा ना पढ़कर आपने कुछ वर्ड्स भी पढ़ लिए, कुछ पैराग्राफ भी पढ़ लिए, लेकिन उनको साक्षात पढ़ लिया, एनालाइज करके पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया, एक एक वर्ड का मीनिंग जान लिया, तो वो बहुत सारी किताबें पढ़ने से वो कम पढ़ा हुआ भी अच्छा होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि यू अंडरस्टूड this chapter very well, and next video lecture we will meet again. Till then, goodbye.